इज्जत सलामत मलिक साहब आबाद, आले मोहम्मद आपको आबाद और शाद रखे जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही। कौन है करम अल्लाह वजहू, कौन है जिसके लिए कहा गया इसके चेहरे पे अल्लाह का करम? तो कौन सी हस्ती जिसे काफिर देखता था और बोल पड़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह? तुम्हारी हुकूमतों ने इतने कलमे नहीं पढ़वाए जितना अली के चेहरे ने कलमे पढ़वाए। अली के चेहरे को देखकर लोगों ने कलमे पढ़े। वाजुल्लाह के मानी में कितनी वुसअत है, उसे देखते थे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, देखकर लोग कलमा पढ़ जाते थे। आप दुनिया में भी देख लीजिए, पहले पहले मैं चुबुर्जी के पास से गुजरता था तो मुझे पोर्ट्रेट नजर आते थे, बड़े बड़े फोटो शोटो। मैं बड़ा परेशान होता था कि इसको तो मैं जानता हूं, इसको तो मैं जानता हूं, इसको तो मैं जानता हूं, ये बच्चा कौन है? छोटे से बच्चे का इतना बड़ा फोटो, छोटा सा बच्चा और उसका फोटो खड़ा हुआ है नहीं। फिर मैंने पूछ लिया किसी से, ना जानना तो ऐब हो सकता है, पूछना तो ऐब नहीं। इसलिए अली फरमाते सुनो नहीं, जहां सवालों के गले घोट दिए जाएं वहां नस्लें जाहिल पैदा होती हैं। मैंने पूछा ये बच्चा मशहूर है, ये इसका फोटो है। साथ वाला बंदा हंस पड़ा, उसने कहा ये एक मौलवी ऊपर मुल्तान का, इसे समझ ही नहीं आई बात। उसने कहा मौलाना ये मशहूर नहीं है, ये सोना है। खूबसूरत है। मैंने कहा खूबसूरत है तो अपने माँ बाप के लिए होगा। ये फोटो यहां फेंक क्यों रहा है? किस मोहब्बत में लोग इसका फोटो ले जाते? उन्होंने कहा मौलाना आपको नहीं पता, साइंस कहती है कि जब माँ उम्मीद से हो तो वो ये फोटो ले जाए, वो अपने बेडरूम में लगा देती है। सुबह सुबह उठी और तस्वीर को देखा, बच्चा वैसा होगा। इसे मानती है मेडिकल साइंस। अब घर जाके सोचना, फातिमा बिन्ते असद देखती अबू तालिब को रही, बेटा अल्लाह के चेहरे वाला पैदा हो गया। कितना खूबसूरत होगा अबू तालिब, कितना हसीन होगा। मैं क्या पूरी ताकत से हैदरी, कितना हसीन होगा अबू तालिब। और ये तो लफ्जों की मजबूरी है, खुदा की कसम कि हम गुंगे लोग ये फिक्र इस्तेमाल करते। अबू तालिब को हसीन कहना हुस्न पर मेहरबानी, हुस्न गरूर से चलता होगा कि इमरान को हसीन कह रहे, और वो इसलिए कह रहे हैं कि हसीन के अल्फाज और हुसैन के अल्फाज एक हैं। हसीन लिखा हुआ हो हुसैन पढ़ सकते हो, हसन लिखा हुआ हो हुस्न पढ़ सकते हो, 72 लिखा हुआ हो बेहतर पढ़ सकते हो। 72 और बेहतर एक है, हुस्न और हसन एक है, हुसैन और हसीन एक है। खुदा ने सारे अच्छे अल्फाज इसी खानदान के लिए पैदा किए। कभी भी पूरी जिंदगी कभी भी मौला अली का माथा बुतों के सामने नहीं झुका। यह तस्लीम किया है अपने और पराए में। कभी भी, इसमें जो वुसअत है खुदा करे मैं वो बयान कर सकूं, कभी भी बचपन में भी नहीं। आप अपने
घरों के माहौल पर गौर कीजिए। जिस घर में माँ और बाप नमाज पढ़ते हो वहां छोटे बच्चे खुद ब खुद रींगते रींगते मुसल्ले पर, जिन्हें नहीं याद आए वो चुप रहे, कभी देखा है ऐसे ही सुना है ना भाई, देखा भी है ना, छोटे छोटे बच्चे यूं निकले और यूं सज्जे में सज, ये बच्चे को पता ही नहीं नमाज क्या होती है, तो ये झोंक क्यों गया? ये है माहौल का असर। तो मौलवियों ने तस्लीम किया, इकबाल भाई, अली ने बचपन में भी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, तो इतना तस्लीम करते हुए शर्म क्यों आती है? अगर अबू तालिब बुतों को झुकता होता तो कभी तो अली बाप को देख के झुकता। तो आप समझ में ही खड़े हो जोर से ताकत सारे मिलकर जी मां हुसैन आपको सलामत हो। अगर घर का माहौल ऐसा होता, अगर घर का माहौल ऐसा होता तो कभी तो अली बाप की देखा देखी सही कि क्या कर रहे हैं, मैं भी करता हूं। इसके बरक्स है, अल्लाह अपनी तौहीद के दिल से उसके घर कर रहा है। ये इस्लाम का जो सबसे पहला इजलास हुआ है वो सिर्फ अबू तालिब के घर हुआ है, हालांकि अल्लाह का अपना घर मक्के में मौजूद था। शहर एक है, जलसा तौहीद का है, और अपने घर में नहीं करवाता जलसा। अल्लाह मियां अपने घर का ताला खोल तौहीद का जलसा करा दे। ये जलसा वहां क्यों नहीं हुआ और वहां क्यों हुआ? तो मौलवी साहिबान कहते हैं तौहीद का जलसा था इसलिए काबे के अंदर नहीं हो सकता था। काबा बेशक अल्लाह का घर है, लेकिन काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, और जहां पर बुत होते हैं वहां तौहीद के जलसे नहीं होते। तो फिर मानते क्यों नहीं हो कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं? सलामत रहो मौला, तुम बिस्मिल्लाह। खुदा की कसम याद रखें, वो काफिर नहीं है, उसे काफिर समझने वाला काफिर है। इकलौता खलीफा राशिद है अली, जिसके बाप पर बहस होती। पाबंदियां देखो थे, अपनी तवज्जो देखो जी। अब हर बात खोल कर तो बयान नहीं की जा सकती है। इकलौता है अली, एक अली, बस अली, बस अली। और भी किसी का बाप था या नहीं था? अगर बताने का शौक है तो औरों का भी बताओ कि क्या था। उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे? अली फिर खुशकिस्मत निकलेगा कि बाप है। कुरान मजीद की कसम, कोई फिक्रा ऐसा गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना हराम समझता हूं इस मिंबर की बुलंदी से, अपने कोताह कद के बावजूद, क्योंकि इस मिंबर का कद बहुत बुलंद है। ये आने वाली नई नस्ल के जहन में खुदा न खासा कोई गलत फिक्रा नहीं डालना चाहता। ये फिक्रे हैं अबू तालिब के बेटे हैदर कर्रार के, कि जब रसूल को दफन करने के बाद हैदर कर्रार सकीफा में तशरीफ लाए, वहां 36 डाकुओं को बैठा देखा, तो अमीर अल मोमिनीन ने एक मरतबा उन्हें देखा, कहा क्या किया तुमने? कहा मौला हमने इन्हें जानशीन रसूल बनाया, ये आपसे अफजल थे। अली ने फरमाया अच्छा मुझसे अफजल थे तो जरा बताओ क्या ये रसूल के बिस्तर पे सोए थे? कहा नहीं। क्या रसूल के भाई बने थे? कहा नहीं। क्या आलम इन्हें मिला था? कहा नहीं। क्या मौला ये बने थे? कहा नहीं। रसूल ने इनका बाजू उठाया था? कहा
کہا نہیں کہ رسول نے ان کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہارون جیسے ہو، کہا نہیں کہ مسیل ہارون ہے، کہا نہیں وارث آدم ہے، کہا نہیں مالک نور ہے، کہا نہیں تقدیر الہی ہے، کہا نہیں جا کے پڑھو احتجاج تبرسی جس میں حیدر کرار احتجاج کر رہا تھا، مولا ہے، کہا نہیں اولا ہے، کہا نہیں آقا ہے، کہا نہیں مرشد ہے، کہا نہیں سید ہے، کہا نہیں رسول کے خون سے خون ملتا ہے، کہا نہیں کبریا ہے، کہا نہیں ایلیا ہے، کہا نہیں صالح المومنین ہے، کہا نہیں۔ پھر علی نے کہا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں سے کوئی نکاح والا ہے؟ میرے مولا سلامت شان آپ کو سلامت رکھے، دیکھیے نیبان اٹھ کے نعرہ لگنا، بسم اللہ۔ علی کی بادشاہی ہے، حق علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میدان میں تالا علی کے ساتھ دل بولا علی بان علی بان علی بان علی بان، نعرہ حیدری۔ یہ میرے مولا کے فکر ہے، یہ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ وہ بول رہا تھا جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی، یہ وہ بول رہا تھا جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، یہ وہ بول رہا تھا جو مشیت الہیہ کا مرکز تھا، یہ وہ بول رہا تھا جس پر وہ ہونے کا شبہ ہے۔ اب جسے ہوا کے معنی نہیں آتے یہ فکرہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ہے جس پر وہ ہونے کا شبہ ہے۔ ان کے ایمان میں بھی شک، اس میں خدا کا دھوکہ، باقیوں میں شک ہوا یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ اور یہ امام شافعی فرماتے کفا فی فضل مولانا علی شن، علی تیرے فضل کے کیا کہوں۔ پہلے ایک تشریح کر دیتا ہوں، چھوٹے بڑے آدمی کا شعر نہیں ہے، مسلمانوں کے 4 ٹاپ کے آدمیوں میں سے ایک آدمی امام شافعی علیہ رحمہ۔ دیکھیے شک ہمیشہ پستی میں لے جاتا ہے۔ فلاں صاحب مجلس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ آئیں گے سے آپ نہیں کی طرف چلے گئے، یہ پستی ہے۔ فلاں آدمی خوبصورت ہے کہ بدصورت، سخی ہے کہ بخیل، بہادر ہے کہ بزدل، ہر شک نیچے گیا۔ شافعی کہتے کفافی فضل مولانا علی وقوعن شک فیہ اللہ اللہ۔ علی میں شک بھی ہوا تو یہ ہوا بندہ ہے کہ اللہ ہے۔ اگر شک بھی ہوا ہے میرے مولا میں تو یہ ہوا ہے کہ بندہ ہے کہ اللہ ہے۔ وقوعن شک فیہ اللہ اللہ، اور اسی کے اندر ہے مات الشافیہ ولیس یدری علی ربہ ام رب اللہ۔ شافعی مر گیا پہچان نہیں سکا۔ شافعی کئی بندے تو آپ بھی مر رہے ہیں۔ امام شافعی آؤ مجلس میں دیکھو، کئی بندے یہ فکریں سن کے بھی مر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کلندر سرکار کی طرف رخ نہ کیا کریں، کیونکہ کلندر کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے جدا ہے۔ کلندر کہتا ہے حیدری شم کلندرم، میں حیدری ہوں، میں حیدری ہوں، میں کلندر ہوں۔
मैं मस्त हूं। सुने तो हैदरीशम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए। मुझे पता है आपको आता है इसलिए मैं चुप कर जाता हूं। पेशवा भी बदला लूंगा इंशाल्लाह। पेशवाए तमाम रंदानन के सगे कुए शेर यज़दानम मैं अली की गली का कुत्ता हूं। मैं अली की गली का कुत्ता हूं। किसी खुशामदी ने कह दिया कलंदर तुम गली के कुत्ते क्यों हो? शायद तुम्हारा तो बहुत बड़ा मकाम है, दरवाजे पे जाओ। कलंदर का बंद बंद कांपने लगा। फरमान लगे खामोश, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। बोलना जिन्हें जबान मौला ने अता फरमाई है। इंसान को बाहर तक खड़े हुए इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। अली की यह मेहरबानी थोड़ी है कि उसने गली में आने दिया है। दरवाजे पे तो राशि बड़ा है, सलमान है, अबूजर है, कमर है। अली के दरवाजे पे बड़ी भीड़ है, अली के दरवाजे पे बड़ा रश है। उसकी मेहरबानी है कि उसने दरवाजे पे आने दिया। किबला मैं दिल्ली गया, निजामुद्दीन औलिया के रोजे पे गया, मुझे कलंदर का मकाम समझ में आ गया। दिल्ली के अंदर कलंदर समझ में आया। निजामुद्दीन का शेर दीवार पे लिखा हुआ था, बस कुर्ते सगाने दरे दोस्त रिश्क मन शाह अली। निजामुद्दीन बोल रहे हैं, निजामुद्दीन बोल रहे हैं, शाह अली अगर तेरी गली के कुत्ते का बचा हुआ खाना मुझे नसीब हो जाए, कोई हल जो, अगर तेरी गली के कुत्ते का, गली का कुत्ता तो याद है, बचा हुआ खाना मुझे नसीब हो जाए। हाशा अगर निगाह कुनम सुए अगनिया, मैं कायनात के किसी खनी को अपने पांव की ठोकर के बराबर में, जो अमीर का मुरीद हो वो गनी को क्या समझे, जिसने अमीर की गुलामी की हो। इसके आगे 70 शेर और हैं कलंदर के, आप घबराइए नहीं, मुझे सारे नहीं आते। आप पढ़िएगा जरा किताब में, ये इब्तदाई शेर हैं, जितने मौलवी साहिबान को हजम होते थे उतने उन्होंने पढ़े भी लिखे भी। कलंदर इसके आगे शुरू हो रहा है, ये तो खुतबा है इस नज्म का। और किबला आगे बढ़ के कलंदर कहता है, मम बगैर अली, जी बिस्मिल्लाह, मम बगैर अली नादानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को कुछ नहीं जानता। ये होता है अली का शिया। मुझे हर तरफ अली 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 अली, मैं अली के अलावा, मैं अली के अलावा किसी को कुछ नहीं जानता। ये नहीं कि कुछ नहीं जानता, जो अली को जानता है वही तो सब कुछ जानता है। जो अली को जानता है वही तो आलिम होता है, जो अली को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं होता। उसे अल्लाह भी नहीं जानता, उसे मुनकर नकीर भी नहीं जानता, उसे इजराइल भी नहीं जानता। वो कहते तू कौन? और जो अली को जानता है फिर मलकल मौत उसका पीर भाई बन जाता है।
मुनकर नकीर उसके पीर भाई बन जाते। अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो। फरिश्तों कैसा हिसाबो किताब तुरबत में, अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो। नाराए हैदरी, बस अली अली करो। औलाद को जो पढ़ाने वाला सबक है वो है या अली या अली या अली। औलाद को बचाओ। वहाबियत की हवा चल पड़ी। पहले बाहर से थी, बचना आसान था, अब अंदर से निकल पड़ी। कई हजरात ऐसे हैं जो इन बातों से वाकिफ नहीं है, इसलिए इमाम हुसैन के सदक़े में उन्हें आगाह कर देना जरूरी है। होशियार होशियार होशियार। वो कुत्ता अच्छा नहीं होता जिसके सामने मालिक के घर में कोई चोरी कर रहा हो और वो भौंके भी ना। जहां चोरी नहीं हो सकती, आप अपनी फिक्र कीजिए, मालिकों को फिक्र नहीं। मूसा का असा मूसा के हाथ में अच्छा लगता था, फिरौन उठा ले तो किसी काम का। शिया अली के हाथ में अच्छा लगता है। किसी मौला अली को भौंकने वाले के हत्थे चढ़ गए। शैतान के पास भी अमल बहुत था, कम वक्त ने आज तक नमाज नहीं छोड़ी। अब तो छोड़ दे, नहीं छोड़ी। मुसल्ला खुला छोड़ के देख लेना। कभी कोई मुसल्ला खुला छोड़ दे तो क्या करे, शैतान आ जासी। कम वक्त नमाजी हो के लानती है। हालांकि सिर्फ तुराब का मुनकिर है, अबू तुराब का नहीं। तुराब का मुनकिर है, तुराब का इनकार कर गया। लेट हो गया, मेरे अर्श पे पहुंच गया तो सेवन करा है। इसलिए सामईन गिरामी कद्र याद रखिए, कायनात में अल्लाह के सबसे बड़े खजाने का नाम है मोहब्बत अली। खासों को देता है, खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर पुकाओ मोहम्मद, कुत्ते आगे धरनी। नजस मां की औलाद को क्या पता कि अली की मोहब्बत क्या है। ये वो नगमा है जो हर तार पर नहीं गाया जाता। अली मुश्किल से समझ में आता है या मुश्किल में समझ आता है। कोई हर वक्त अली अली करता है, कोई वक्त पड़ने पर अली अली करता। हो नहीं सकता, लेकिन हैदरी हक है। इसलिए सामईन गिरामी कद्र याद रखिएगा, क़यामत वाले दिन जो चीज काम आती है उस सिक्के और उस करेंसी का नाम है मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। आप किसी दुकानदार के पास चले जाइए, उसे आप किसी और मुल्क की करेंसी वो चीज लेकर उसे देनी शुरू हो गए, भाई ये क्या है, ये क्या दे रहे हो? उसका भाई तूने 100 रुपए मांगे थे, मैं 20,000 तू मान ही रानी दे के जा रहा हूं। हर मुल्क की करेंसी उसी मुल्क के अंदर। बस आप 10,000 रुपए लेकर किसी और मुल्क के एयरपोर्ट पे खड़े हो, पानी की बोतल नहीं मिलती, खत्म हो जाते, फायदा ही कोई नहीं, करेंसी चलती नहीं है। आजमाइश शर्त है,
جو نہیں مانتا آزما لے گا. ملک الموت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک جو کرنسی چلتی ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ باللہ. علی حق، نعرہ حیدری. اس کرنسی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب. لا الہ الا اللہ پڑھو، کفر شرک چلا جاتا. محمد رسول اللہ کہو، کفر چلا جاتا. اور علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل تک وہ پڑھو، پھر منافقت ختم ہوتی. بلا فصل نہیں کہو گے تو فصلانے والے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اقرار کرنا پڑے گا اس کی ولایت کا. اور خدا کی قسم کل شیء یرجع الی اصلھا، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی. ماتے جلاؤ، شعلہ اوپر کو اٹھے گا، جہنم اوپر ہے. نیوٹن باغ میں بیٹھا تھا، سیب گر گیا، مولوی ہوتا تو اٹھا کے کھا جاتا کہ اللہ کی دین ہے، معجزہ ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، خود بخود سیب میرے پاس آ گیا. نیوٹن نے سوچا یہ سیب نیچے کیوں آیا، ٹوٹ کے اوپر کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے یہی گریوٹی آف ارتھ کا قانون نکالا، اس کی اصل زمین ہے. توجہ ہے یا نہیں یہاں پر؟ دیکھیے قرآن نے پہلے بات کی تھی، لوگ نہیں سمجھے. نیوٹن نے بعد میں کی، سمجھ گئے. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال بات ایک ہے کہ سیب کی اصل مٹی تھی. اچھا سیب بھی مٹی سے نکلتا ہے، چاول بھی مٹی سے نکلتے، گندم بھی مٹی سے نکلتے. جو کھا کے آئے ہو، جو جا کے کھاؤ گے، سب مٹی سے نکلتا ہے. مٹی تراب ہے، علی ابو تراب ہے. علی کو بھونکنے والا نمک حرام نہیں تو اور کون؟ جو کھا کے آئے ہو. حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں، کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں، کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں. تسیم الرزق علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھاتے ہیں. صلاۃ اللہ، علم اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، اذان اللہ، کلمت اللہ، غالب بلا غالب، کل غالب، علی یا عبد اللہ ابی مسلم. طالب. نعرہ حیدری. آج ایک علی کا جنازہ اٹھے گا. یزید کا عزت سے لڑے. 3 تبرکات تھے علی اکبر کے پاس. محمد کا چہرہ، علی کا نام، فاطمہ کی عمر. یہ 3 تبرکات تھے. چہرہ رسول کا تھا، نام علی کا تھا، اور عمر اور سن جو تھا 18 سال. یہ ایک ایسے شہزادے کا مصائب ہے کہ کائنات آدم و علم میں جتنے بھی مصائب بنے سوائے امام حسین کے مصائب کے، اس مصائب کو اس میں وہی فضیلت حاصل ہے جو نبیوں میں مصطفیٰ ہو. یہ دلوں کو آج بھی پگھلا دیتا ہے. یہ مومن کیوں بے قرار ہو کے روتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حسین کو بڑا پیارا تھا.
ایک تصویر سے دو عاشقوں کو بڑی محبت تھی. تصویر ایک تھی، عاشق دو تھے. ایک اللہ، ایک حسین. اور تصویر تھی محمد مصطفیٰ کی. جب تک محمد ادھر رہے اکبر ادھر رہے، اور جب رسول ادھر چلے گئے اکبر ادھر آ گئے. حسین نے نمازوں میں مانگا تھا علی اکبر کو، اور جب آ گیا تو نمازیں اس کے جھولے کے ساتھ پڑھی تھی. تہجد کی نماز کا مصلی میرا مولا حسین وہاں بھی چاہتا تھا جہاں علی اکبر کا جھولا رکھا ہوا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر کو. پھر 2 رکعت نماز، پھر کئی بوسے علی اکبر کو. حسین ابن علی کو اتنا پیار تھا اپنے بچے سے کہ علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے تاکہ کوئی علی اکبر کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائے. اور علی اکبر سے پیار کا اندازہ یہ تھا، عزاداران امام مظلوم حسین ابن علی اپنے بچے علی اکبر کو جب لے کے بازار میں جاتے تھے تو لوگوں کو بلا کے کہتے تھے تمہیں شوق تھا نا رسول کی زیارت کا، آؤ میرے بچے کی زیارت کرو. مہر نبوت کے علاوہ میرا بچہ ہو بہو رسول خدا کی طرح ہے. اور میر انیس کو کہنا پڑا جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار. جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار. تم نے نام سنا تو تم رو پڑے. سوچو حسین نے کیسے قربان کیا ہوگا. 2 علماء دین ہیں مذہب شیعہ کے، میں التماس کروں گا یہ اپنی آستینوں کے بٹن ذرا مرد حضرات کھول دینا تاکہ یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا میں حسین کے بعد. جب حسین کی ماں ہمارے چہروں کو دیکھے تو بی بی کو احساس ہو. پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں تاکہ حسین کی ماں کو یہ احساس ہو علی اکبر سے پیار کرنے والے، سغرا کے بھائی کا پرسہ دینے والے، سکینہ کے بھائی کا پرسہ دینے والے، جناب لیلا کے بچے کا پرسہ دینے والے کس انداز سے پرسہ دیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے آقا مہدی مازندرانی 2 حضرات ہیں، ایک شیخ مہدی ہے، ایک مہدی مازندرانی ہے. مہدی مازندرانی مجتہد تھے اور شیخ مہدی ذاکر تھے. یہ ذاکر حسین کا قصہ ہے. شیخ مہدی نے علی اکبر کی شہادت پڑھی قبر حسین ابن علی پر. 10ویں کا دن تھا، علی اکبر کی شہادت تھی. یا جب یہاں پہ فکرہ پہنچا کہ علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی تو امام حسین کے حرم کا مجاور دوڑتا ہوا قریب آیا کہ مہدی ممبر چھوڑ دے، ممبر چھوڑ دے. شیخ مہدی کانپنے لگا، شیخ مہدی کانپنے لگا، کہنے لگا میں نے غلط پڑھا ہے. اس نے کہا غلط صحیح کا مجھے پتا نہیں، جب سے تو نے کہا کہ اکبر کے پرچھی لگی وہ دیکھ حسین کی قبر سے خون کا فوارہ. جا زہرا، بیوی مجھے طاقت دینا، میں کوئی ایک لائن ایسی پڑھ جاؤں تیرے پوتے کے شایع نشان ہوں. کوئی ایک فکرہ ایسا جو علی اکبر کے جسے اب تک رونا نہیں آیا. جانتے ہو یہ کون علی اکبر ہے کہ جس کے سر کو بازار شام میں ایک عیسائی عورت نے دیکھا. عیسائی عورت نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، اپنے بالوں کو کھولا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ساتھ والیوں سے کہتی ہے میں دعا مانگتی ہوں تو آمین کہو. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اس
अल्लाह करे वो न हो। औरतें पूछिए कौन? कहने लगी मैंने मुबाहिला में मोहम्मद को देखा था। मौला तुम्हें सलामत रखे। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। इन बच्चों को रोता देखकर मुझे उम्मे रबाब का वो फिक्रा याद आ गया कि जिसने असगर को उठाया, अकबर के जख्म पे सुलाया और कहती अकबर काश आज ये जवान होता, तेरे बरसी के फल का बदला लेता। किसकी मजाल है जो अली अकबर की शहादत पढ़ सके, किसका हौसला है जो सुन सके। मैं 2-3 जुमले पढ़ता हूँ। शबीह पैगंबर को हुसैन ने तैयार किया, सर पे इमामा बांधा और एक लड़ी को हुसैन ने छोड़ दिया था। सारी बीबियां देख रही थी। ये हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बीबी उधर गश खा के गिरी, कोई उधर गश के खा के गिरी। मुझे मुहर्रम की इज्जत की कसम, तुम हाथों से शर्म कर रहे हो। अकबर के रवाना होते वक्त 64 बीबियों ने पत्थरों के साथ वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया। एक मर्तबा हुसैन ने खुदा हाफिज कहा, खैमे का पर्दा उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। 29 मर्तबा अकबर को वापस बुलाया, 29 मर्तबा बुलाया। और जब 30वीं मर्तबा बुलाया तो बुलाने वाला कोई बड़ा नहीं था, 4 साल की एक बच्ची ने बुलाया। कहा अली अकबर जरा जमीन पे बैठ जाओ। अली अकबर जमीन के ऊपर बैठ गए। सकीना करीब आई, कहा जरा सीने के बटन खोल। सीने के बटन खोले। सकीना ने एक बोसा दिया, फिर दूसरा दिया। कहने लगी एक मेरे हिस्से का, एक सुगरा के हिस्से का। वतन पे बैठी, तेरी हो मौला तेरी जवानी सलामत रखे। हुसैन की माँ तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। एक मर्तबा अली अकबर खुदा हाफिज कहने लगे, बीबियों ने अलविदा कहा। अली अकबर घोड़े पे बैठे, चंद कदम चले थे। हुसैन की आवाज अकबर एक दफा रुक जाओ। अकबर रुका, वापस आया, माथा चूमा, जाओ अकबर, अकबर वापस आ जाओ, फिर चूमा, जाओ अकबर। जब 7वीं दफा बुलाया तो अली अकबर ने पूछा बाबा खुद ही भेजते हैं फिर बुला क्यों लेते हैं? हुसैन का जुमला सुनना, का काश तू हुसैन होता, मैं अली अकबर होता। मातम करके, मातम मरहबा। ज़ियारत तब आएगी जब मैं कहूंगा हसरत हसरत निकाल कर रो, जितना दिल चाहे उतना रो। और रोना ना आए ना मेरे भाई, फिर गर्दन झुका देना। आज की मसाइब के अंदर मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, वास्ता देता हूँ बीबी का, जिसे रोना ना आए, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन नजरें झुका लेना, नजरें झुका लेना। आज हुसैन तुम्हारे चेहरों को देख रहा है। जानते हो हुसैन को कितना प्यार था अली अकबर से? करबला से लेके शाम तक हर शहीद का सर हुसैन के सर को देखता था। हुसैन अली अकबर के चेहरे को देखते थे, अली अकबर के चेहरे को देखते थे। खुदा लानत करे शेमर पर, इसने बाप और बेटे को जुदा करने के लिए हुसैन के सर को एक संदूक में बंद कर दिया, अली अकबर के सर को संदूक में बंद कर दिया। वो अलहदा बंद, वो अलहदा बंद, ताकि बाप और बेटा प्यार न कर सके। सुबह हुई, जब संदूक हुसैन को खोल के देखा तो हुसैन का सर मौजूद नहीं था। शेमर ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की पोस्ट पर ताजियाना मारना शुरू किया। सज्जाद ने पूछा मेरा जुर्म क्या है? आबाद है तेरा बाबा का सर कहाँ है? आबाद है तुम बताओ अली अकबर का सर कहाँ है? अब जो संदूक को खोला तो हुसैन अपने होठों को अली अकबर के होठों पर रख के फरमा रहे थे, अली
के लिए पाले जाते हैं। 7वीं मर्तबा बुलाया, अब देखना मेरी तरफ देखना, जो हुसैन को पुरसा देने आए हो। अली अकबर का घोड़ा चला, पीछे पीछे हुसैन चले, घोड़ा तेज हुआ, हुसैन तेज हो गए, घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए, घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन अकबर के पीछे दौड़ने लगे। या अकबर के घोड़े के सामने कोई काले बुरखे वाली बीवी आ गई, का अकबर रुक जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यकीनन किसी मासूम की रूह मौजूद है, यकीनन इमाम हुसैन तुम्हें तड़पता हुआ देख रहे हैं। खुदा तुम्हें औलाद का दर्द न दे, खुदा तुम्हारी हाजतें पूरी करे। हाय अली अकबर के सेहरों की तमन्ना, हाय अली अकबर की शादी की उम्मीद। अब तो फिक्र सुनना, आवाज आई, रुक जा अकबर, हुसैन गिर गया है, मेरा बच्चा रेत के ऊपर गिर गया। मैदान में आए, मजलिस मुकम्मल है, पुरसा मुकम्मल नहीं है। अगर कोई आंख रह गई है तो मैं उसे आखिरी लम्हों में दावत देता हूं। बड़ी मकबूल मजलिस है, खुदा की कसम, ये आले मोहम्मद का करम है, ये बानियान का खलूस है, ये आपका खलूस है, ये आपकी हुसैन से मोहब्बत है। जो मजलिस का एक लफ्ज़ भी कबूल हो जाए, अज़ादारान इमाम मजलिस, मौला आपको सलामत रखे। अब जरा फिक्रा सुनना, अकबर मैदान में लड़ने आए, हुसैन की निगाह थी अली अकबर पर। उम्मे लैला दरवाजे पर आ गई, उम्मे लैला की निगाह थी हुसैन के चेहरे पर। माँ जानती थी जवान बेटा है, अगर कुछ हो गया तो बाप के चेहरे का रंग जरूर बदलेगा। हुसैन ने देखा लैला दरवाजे पर है, उधर अकबर पे हमला हुआ। हुसैन की आवाज आई, लैला, अल्लाह माँ की दुआ बेटों के हक में कबूल करता है, तू जाके मेरे अकबर के लिए खेमे में दुआ मांग। अब मेरी तरफ देखना, जिनकी माँ जिंदा है अल्लाह उन माँ को सलामत रखे, जिनकी चली गई है वो फातिमा के कदमों में हो। लाला ने चादर उतारी, कुरान को खोला, कुरान अपने सर पे रखा, लाला की आवाज आई, ए याकूब से यूसुफ मिलाने वाले। याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा अकबर मुझे मिला दे। दुआ खत्म नहीं हुई थी, अली अकबर दरवाजे पर आए। अली अकबर, बैठ जाओ। अली अकबर दरवाजे पर आए, कहा बाबा, बाबा कैसा लड़ा हूं। सुभान अल्लाह। अली अकबर, कोई ख्वाहिश है तो बयान कर। कहा बाबा बस प्यास लग रही है। ये मक्तल के जुमले हैं। अली अकबर, मेरे दिल पे बड़ा शाख गुजर रहा है कि तेरे जैसा बेटा पानी मांगे और मेरे जैसा बाप पानी न पिला सके। अकबर मेरी जबान चूस ले। हुसैन की जबान बाहर आई, अकबर ने जबान चूसना शुरू की। थोड़ी देर में अकबर तड़प गया। कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। कहा जाओ अली अकबर, तुम्हें नाना कौसर पिलाएगा। अली अकबर मैदान में आया, बड़ा प्यारा लड़ रहा था। या हसीन अपने नमीर ने छुप कर एक बर्छी का फल अली अकबर के हुसैन से, अली अकबर घोड़े से जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बैठ करके ऊंची आवाज में बैठ करके रो कर, और मेरी माँ बहनों बैठ करके रो, बैठ करके। अली अकबर ने बुलाया, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन चले, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब जब हुसैन से चला न गया तो पिदर पर लाश बिसर, घुटनियों के बल हुसैन चले। अकबर मैं आ रहा हूं, अकबर
سے سلام کرتے تھے، آج ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ اکبر دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہ بابا برچھی پہ ہے، تیرا قاتل بڑا ظالم تھا، اس نے برچھی ماری ہے نکالی نہیں، کہ بابا پسلیوں میں توڑ گیا۔ بابا اب ماتم کر لینا، ماتم کر لینا، ماتم کر کے رو بھی صحیح، ماتم بھی کرو، رو بھی صحیح، ماتم بھی کرو۔ بابا پسلیوں میں توڑ گیا ہے، کہتا تھا سنتا